का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से अवे करती हैं, कैरी ब्लड अवे, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं निकाल के, उनको हम कहते हैं आर्टरीज। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन दिखाया गया है ब्लड वेसल का एक डायग्राम के जरिए। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम को देखते हैं। aorta इज द मेन आर्टरी। मेन आर्टरी हार्ट में कौन सी है? aorta। इट ब्रांचेस टू फॉर्म स्मॉल आर्टरीज। इससे नेक्स्ट फर्दर स्मॉल आर्टरीज बनती हैं। द आर्टरीज ब्रांच अगेन टू फॉर्म आर्टरियोल्स। और आर्टरीज को फर्दर जब ब्रांच करते हैं, डिवाइड होती हैं वो आर्टरियोल्स में। द आर्टरियोल्स डिवाइड एंड बिकम टीनी वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। और आर्टरियोल्स डिवाइड होती हैं, क्या बन जाती हैं? टीनी वेसल्स बन जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर आपका इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपको हर लाइन में कुछ ना कुछ याद करने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। हर लाइन में कोई डेफिनेशन बन रही है, कोई एमसीक्यूज बन रहा है। अब आपको पूछा जा सकता है आर्टरीज क्या है, आर्टरियोल्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, वेन्यूल्स क्या है, हार्टबीट क्या है, ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल कितनी टाइप्स की हैं। इस तरह के क्वेश्चन एक ही टॉपिक से देखें आपके कितने क्वेश्चन निकल आए। तो इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है। Capillaries provide a large surface area for exchange of materials between the blood and tissues. कैपिलरीज जो है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि जो मटेरियल है ब्लड और टिश्यूज के दरमियान वो एक्सचेंज हो सके। कैपिलरीज रीयूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स। कैपिलरीज जो है वो दोबारा से यूनाइट हो रही हैं छोटी छोटी वेन्स बनाने के लिए, जिनको हम क्या कहेंगे? वेन्यूल्स। द वेन्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म बिगर वेन्स। वेन्यूल्स जो हैं जब वो जुड़ती हैं, ज्वाइन होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? बड़ी वेन्स बनाती हैं, बिगर वेन्स बनाती हैं। द वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। और ये वेन्स जो हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं, वापस हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, वापस दिल में लेके जाती हैं। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड है, इनकी वॉल्स बहुत थिक हैं। व्हेन एन आर्टरी कंस्ट्रिक्ट, एक आर्टरी जब कंस्ट्रिक्ट होती है, इट्स ल्यूमन मीन स्पेस, बिकम्स नैरोअर। उसकी जो स्पेस उसके अंदर है वो तंग हो जाती है। एंड लेस ब्लड फ्लोज थ्रू इट इन अ गिवन टाइम। और एक दिए हुए वक्त में उसमें से जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम होता है। ठीक हो गया। आर्टरीज हैव नो वेल्व्स। आर्टरीज के अंदर वेल्व्स नहीं होती। इन प्लेस वेयर द आर्टरीज आर क्लोज टू द स्किन, जहाँ पे आर्टरी स्किन से क्लोज होती हैं, सच एज रिस्ट, जैसे कि हमारी कलाई पे। वन कैन फील द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज एज पल्स। वहाँ पे आपको एक पल्स के तौर पे जो एक्सपेंशन है वो फील हो रही होती है। ठीक है। द पल्स टेल्स अस द रेट ऑफ हार्ट बीट। वहाँ हम पल्स से हार्ट बीट का रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम दिखाई गई है, ये हमारे पास सिस्टमैटिक आर्टरीज हैं और ये हमारे पास क्या है? कैपिलरीज हैं। ये आपको लेग वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है, बॉडी के नीचे वाला हिस्सा, और ये ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है। नीचे वाले हिस्से में ये वेन्यूल्स हैं। वेन्यूल्स हमने क्या पढ़ा था कि कैपिलरीज जब रीयूनाइट होती हैं छोटी छोटी वेन्स बन जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? वेन्यूल्स। ये सिस्टमैटिक वेन्स हैं। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट आर्ट्रियम है। ये हार्ट की आपको शेप दिखाई गई है। ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर वाले पार्ट में जो है ये aorta है आपके पास, ये चीज। ठीक है। और ये जो है हमारे पास कैपिलरी बेड ऑफ लंग वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स। ये हमारे पास लंग्स दिखाए गए हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। वेन्स रिटर्निंग ब्लड फ्रॉम आर्टरीज आर एंटीरियर बॉडी पार्ट्स। ठीक है। वेन्स जो है ब्लड जो है वो वापस कर रही है एंटीरियर बॉडी पार्ट से, और यहाँ से आर्टरीज जो है वो ब्लड को सप्लाई कर रही है एंटीरियर बॉडी पार्ट्स को। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन द आर्टरीज। ब्लड जो है आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर से फ्लो हो रहा है। व्हेन द ब्लड रीच अ वेन, जब ब्लड जो है When the blood reaches a vein, जब ब्लड एक वेन में पहुंच जाता है, it flows slowly and smoothly, फिर वो बहुत आहिस्ता से फ्लो करता है, आहिस्ता से
गुजरता है। सो द वॉल्स ऑफ वेन्स नीड टू बी एज थिक एंड मस्कुलर एज दोस ऑफ आर्टरीज। तो जो वेन्स की वॉल्स हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो थिक हों और मस्कुलर हों जैसे आर्टरीज की वॉल्स हैं। वेन्स हैव लार्जर ल्यूमन, वेन्स के अंदर लार्जर ल्यूमन है। ल्यूमन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ल्यूमन का मतलब स्पेस। तो वेन्स के अंदर लार्जर ल्यूमन है बहुत ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द वेन्स हैव इंटरनल वेल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो बहुत सारी वेन्स जो है उनके अंदर इंटरनल वेल्स लगे हुए हैं जो प्रिवेंट करते हैं ताकि ब्लड जो है वापस फ्लो ना करे। कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड वेसल्स। कैपिलरीज जो है वो बहुत ही पतली वॉल्ड वेसल्स हैं, बहुत पतली दीवारें हैं उनकी। थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स विद इंटरनल टिश्यू टेक प्लेस, जिनके अंदर से मटेरियल जो है एक्सचेंज हो रहे हैं ब्लड और टिश्यूज के दरमियान से। ठीक हो गया। आज हमने ये ब्लड वेसल्स का पढ़ा है और इसी के अंदर हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के दरमियान डिफरेंस भी हम आज ही करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले है आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज जो है वो ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती हैं। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं, हार्ट में लेके जाती हैं ब्लड को। कैपिलरीज प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड ब्लड सेल्स। जो कैपिलरीज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है कैपिलरीज मटीरियल्स को ताकि बॉडी सेल्स और ब्लड सेल्स के दरमियान के जो मटीरियल है वो एक्सचेंज हो सके। आर्टरीज थिक वॉल्ड वेसल्स हैं, वेन्स थिन वॉल्ड हैं और कैपिलरीज वेरी थिन वॉल्ड बहुत ज़्यादा पतली। आर्टरीज फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर। आर्टरीज जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को फेस कर रहे हैं। वेन्स फेसिंग लो ब्लड प्रेशर। वेन्स जो है वो लो ब्लड प्रेशर को फेस कर रही हैं और कैपिलरीज ऑल्सो फेसिंग लो ब्लड प्रेशर। तो आर्टरीज हाई ब्लड प्रेशर को फेस कर रही हैं, वेन्स और कैपिलरीज लो ब्लड प्रेशर को फेस कर रही हैं। आर्टरीज हैविंग नो वेल्स। आर्टरीज में कोई वेल्स नहीं होती। वेन्स हैव वेल्स। वेन्स में वेल्स होती हैं और कैपिलरीज में नहीं होती। आर्टरीज कैरी ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी सेल्स। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड कैरी करती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट होता है बॉडी सेल्स के लिए। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो वाला ब्लड कैरी नहीं करती, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक हो गया। आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद है जी वेन्स रिटर्न ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। वेन्स जो है वो ब्लड वापस रिटर्न कर रही हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक हो गया। ऑक्सीजन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है इसको आपने मिक्स नहीं कर देना। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट फ्रॉम सेल्स। कैपिलरीज जो है ये प्रोवाइड कर रही है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है सेल्स को और क्या कलेक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट जो हैं सेल्स में से उन वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर रही है। ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।